हमारे साथ है मारुति की विक्टोरियस, ऐसी कुछ गाड़ी दिखती है, न्यूली लॉन्च कार है। अगर हम इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात कर ले तो यहाँ पे हमें DRL मिलती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, नीचे फॉग लैम्प वगैरह मिलते हैं और यहाँ पे ऐसी कुछ इसकी ग्रिल है। तो अब वाइपर है, नॉर्मल वाइपर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं एडास के कंट्रोल वगैरह है। ठीक है, एडास के कंट्रोल है, ऊपर एडास लेवल 2 आता है इसके ZXi वेरिएंट में। 360 डिग्री कैमरा, तो ये आगे कैमरा है, एडास का काम भी करेगा, लेन कीप असिस्ट वगैरह का काम भी करेगा। ठीक है, आपको दिखा दिया, प्रोजेक्टर आपको मैंने दिखाई दिए थे पहले ही। आप एक बार ले जाता है टॉप मॉडल में। साइड प्रोफाइल में आए तो यहाँ पे हमें ग्लॉस ब्लैक कलर के हमें इसके साइड मिरर्स मिलेंगे, जिसमें हमें 360 डिग्री कैमरा का वो मिलेगा, इंडिकेटर मिलेगा। अलॉय की साइड आ जाए तो अलॉय डायमंड कट अलॉय मिलेंगे। जिस टायर की प्रोफाइल होगी ये C8 का टायर होगा, एक 215/60 R17, मतलब ये 17 इंच का टायर है। फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक मिलती है और रियर में भी हमें डिस्क ब्रेक मिलती है। और अब इसके बैक साइड आए तो बैक साइड हमें कुछ ऐसा कूपे सा डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पे कनेक्टिंग टेल लाइट है, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग वगैरह मिलती है। अब इसकी डोर की बात करें तो इस साइड हमें इसका रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, टॉप मॉडल है, पुश स्टार्ट वगैरह है इसमें। ठीक है, 360 डिग्री कैमरा का आगे आपको दिखाई दिया। दोनों साइड इसका रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, बहुत कम गाड़ियों में मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड। और सनरूफ है, पैरानोमिक सनरूफ है, बाहर से आपको ऐसा कुछ मिलता है, देख लिया होगा आपने। तो अब हम इसके इंटीरियर की बात करें तो सबसे पहले हम इसके इंटीरियर में चलते हैं। इंटीरियर में चलने से पहले आपको हम इसके फीचर्स बता देते हैं। ये हमारी विक्टोरियस, तो विक्टोरियस में हमें इंजन मिलता है 1.5 M15D पेट्रोल प्लस मोटर। ये इंजन मोटर मतलब हाइब्रिड इंजन है ये। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सीसी यानी कि जो रियल वो है इसका इंजन के सीसी है वो है 1490 सीसी। अगर हम इसकी पावर की बात करें तो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है पेट्रोल में 92.45 PS की, मैक्सिमम टॉर्क 122 Nm का, और मोटर जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो है हमारा 80 PS का। मैक्सिमम टॉर्क मोटर प्रोड्यूस करेगी 141 PS का। 2 व्हील ड्राइव गाड़ी रहने वाली है। ट्रांसमिशन हमें इसमें ECVT मिलेगा, BS6 गाड़ी रहने वाली है। फ्यूल एफिशिएंसी कंपनी क्लेम करती है 28.65 किलोमीटर पर लीटर की बात कर ले तो ओवरऑल इसकी लेंथ है 4390 mm की जो ब्रेथ है वो है 1795 mm की, हाइट है 1655 mm की, और इसकी व्हील बेस है 2600 mm का। बहुत बड़ा व्हील बेस है इसका। चलो गाइज अब इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो गाइज ऐसा कुछ है विक्टोरियस का इंटीरियर। यहाँ पे फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे एनिमेशन आ रही है, डोर खुला है इसलिए डोर वगैरह की। ऐसा कुछ इसका स्टीयरिंग है, बिल्कुल न्यू स्टीयरिंग दिया है कंपनी ने इस साइड से। क्रूज कंट्रोल के सेटिंग यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप वगैरह है। हुड ओपन करने का इलेक्ट्रॉनिक है इसका पीछे का। यहाँ पे डिक्की खोलने का ट्रैक्शन वगैरह, स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, पावर डोर ऑफ, ये पता नहीं एडास के फीचर है ये कुछ, लेन असिस्ट वगैरह, पार्किंग एडास के फीचर और ऑटो असिस्ट। हैंडल कुछ हमें इस प्रकार का मिलता है। पैडल शिफ्टर, ये टॉप मॉडल है ZXi वाला, इसमें हमें पैडल शिफ्टर मिलती है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, क्रूज कंट्रोल के फंक्शन, वीडियो वगैरह। यहाँ पे हमें इतना बड़ा कंपनी ने अब अपनी साइड से वो प्रोवाइड कर दिया है स्टीरियो, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, PR वगैरह, वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बटन, और होल्ड का है, आर्म रेस्ट है, एडजस्टेबल आर्म रेस्ट है। पैसेंजर सीट भी वेंटिलेटेड है। 2 ट्विटर मिलेंगे, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक है, आगे का कुछ ऐसा है, और स्पीकर के सेटअप मिलेंगे। आगे का कुछ ऐसा है। पीछे वाली रो पे चलते हैं गाइस। अब मैं इसके पीछे वाली रो में आ चुका हूँ, या सीट आगे है बिल्कुल, तब कंफर्टेबल है गाइस। हेडरूम भी गाड़ी का अच्छा है। यहाँ पे हमें हेलोजन बल्ब वगैरह मिलते हैं। आप देखो तो स्पीकर हमें इसमें इन्फिनिटी के मिलते हैं, हारमन की साइड से। इन्फिनिटी ब्रांड का नाम हो गया, हारमन की साइड से। पैरानोमिक सनरूफ की है, आगे कंट्रोल है। ठीक है, AC वेंट मिलते हैं, इधर भी AC वेंट मिल गए। चार्जिंग पोर्ट और वायरलेस चार्जर नहीं है गाइस, यहाँ पे पोर्ट वगैरह है। ठीक है, हमें आर्म रेस्ट मिलता है जहाँ पे हमें 2 कप होल्डर मिलते हैं।
पावर विंडो के कंट्रोल, हैंडल बार वगैरह मिलते हैं, ठीक है। और पीछे से ऐसा कुछ है इसका लुक, और आगे एडास के कंट्रोल वगैरह है, ठीक है। स्पीकर है दोनों साइड, पावर विंडो के कंट्रोल है। ये गाइस एम्बिएंट लाइटिंग है, इसके आगे पीछे की साइड कोई एम्बिएंट लाइटिंग प्रोवाइड नहीं की जाती। यहाँ पे सीट की सीट बेल्ट के वो है लॉक करने वगैरह के, ठीक है। ऐसे अंदर से हेडरूम मैं आपको दिखा दूँ, मेरी हाइट एकदम सही है इसका हेडरूम, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी हाइट 5'11" है, मैं तब भी फुल्ली बढ़िया बैठा हूँ। आगे वाली सीट इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है, ड्राइवर साइड वाली, ठीक है। मैं आपको बता दूँ ये ड्राइवर वाली एडजस्टेबल है। आगे हमें 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, और सी टाइप और USB A टाइप के सब सॉकेट्स मिलते हैं। तो अब हम इसकी पीछे की साइड चल जाए, बूट स्पेस की साइड, तो वहाँ भी चलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है इसमें, तो हम इसको ओपन करते हैं, देखना इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है, ठीक है। ये हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें सामान रखने के लिए वो मिलती है पार्सल ट्रे। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। अगर आपको कोई करनी है चीज़ चार्ज वार्ज, तो यहाँ पे हेलोजन बल्ब मिलती है। और गाइस आप एक बार इसके बूट स्पेस देखिए, ठीक है। बूट स्पेस देखिए गाइस, आपका सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस है इस गाड़ी में। इसमें हमें स्पेयर टायर नहीं मिलता, कंपनी स्पेयर टायर प्रोवाइड नहीं करती। देखिए नीचे बिल्कुल खाली है, उसकी जगह पंचर के प्रोवाइड करती है। और आप एक बार इसका बूट स्पेस देखो गाइस, बूट स्पेस आप चेक तो करो, सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस मिलता है इस गाड़ी में ही हमें, ठीक है। हम इसकी पार्सल ट्रे लगा देते हैं, ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस है। यहाँ से ऑटोमेटिक टेल गेट बंद करने का ऑप्शन है, यहाँ मैंने बंद कर दिया। आप देखना अभी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ऐसा कुछ था इसका बूट स्पेस। और इसकी प्राइस की अब मैं आपको कोटेशन शो करूँगा। तो यहाँ पे शार्प पे 90 ना LED टेल लाइट वगैरह मैंने आपको दिखाई दी थी। और मैं आपको इसकी GST रिड्यूस होने के बाद शो करूँगा कि ये कितने प्राइस में आपको GST रिड्यूस होने के बाद ZXi वेरिएंट आपको कितने प्राइस में मिलता है। डिफॉगर वगैरह है पीछे, ठीक है, बढ़िया अपना। मैं अब आपको इसकी वो शो करता हूँ, क्या नाम है उसका, कोटेशन। इसमें लगा के देखता है कंपनी इसका ये बहुत बढ़िया गाड़ी है। CNG में यहाँ पे शोरूम में अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल सिर्फ यही है, ठीक है। तो मैंने दिखाई दिया 360 कैमरा। चाबी अभी हमें दे नहीं देते, तो चाबी मैं आपको बता नहीं सकता मैं चाबी की नहीं वो है, तो ऐसे कुछ। तो भाई ये है मारुति सुजुकी विक्टोरिया ZXi ऑटोमेटिक वेरिएंट की कोटेशन। जो इसकी हमें एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी वो पड़ेगी 15,12,000 रुपये। TCS वगैरह जो लगता है वो पड़ेगा हमें इस पर 15,129 रुपये। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स एक ही चीज़ है, वो इस पे है 1,21,032 रुपये। ये अदर रजिस्ट्रेशन फ़ीस आ जाती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस ये रोड टैक्स है और ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो हमें 600 रुपये की पड़ेगी। शोरूम वाले ही आपको इसका फास्टैग प्रोवाइड कराएंगे, वो हमें 600 रुपये का पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो शोरूम की साइड से होती है उसका, जहाँ से मैं जिस डीलर से कोटेशन लाया हूँ उन्हें हमें ये बताइए डॉक्यूमेंटेशन लगेगी 1500 रुपये। रोड सेफ्टी सेस, अदर सेस वगैरह ये गवर्नमेंट के होते हैं जो अब गाड़ियों पे लग रही है, वो हमें 2,723 रुपये पड़ेगी। अदर माइनर चार्ज हैंडलिंग वगैरह जो शोरूम वाले डीलरशिप वाले लेते हैं, हैंडलिंग जो उन्हें स्टॉक यार्ड में खड़ी कर रखी होती है इधर उधर लाने की, वो हैंडलिंग लेते हैं, ठीक है, 400 रुपये। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपका कॉम्प्रेहेंसिव है कि आप कहीं से भी ले सकते हो, वो डीलर के थ्रू भी ले सकते हो, और अपना बाहर से जैसे थर्ड पार्टी ऐप वगैरह से लेते हैं वैसे लेना चाहते हो तो वैसे भी ले सकते हो। इंश्योरेंस हमें पड़ेगा इसका, अगर हम डीलर मारुति सुजुकी जेन्युइन शोरूम से अगर इसका वो लेते हैं इंश्योरेंस, तो हमें पड़ेगा 75,645 रुपये का। और जो हमारा ऑन रोड प्राइस पड़ता है, ऑन रोड प्राइस टोटल बिल्कुल, वो हमारा पड़ता है 17,30,529 रुपये। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमें एजेंसी वालों ने सीधा बोल दिया है, आप गाड़ी लोगे क्योंकि अभी नवरात्रों के टाइम की बात है, अगर आप गाड़ी लोगे तो आपको गाड़ी के साथ एक भी गिफ्ट नहीं मिलेगा, चाहे वो एक पानी की बोतल है। उन्होंने सीधा मना कर दिया है, आपको गिफ्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके में तो हमें क्या कहते हैं, ZXi वेरिएंट में तो कोई ऐसी वो नहीं की गई कि आपको वो ज़रूरी लेनी पड़ेगी क्या कहते हैं, एसेसरी
समथिंग रेट की ख़रीदनी पड़ेगी, वो इसमें नहीं है। मैंने जैसे आपको VXI की बताई थी तो उसमें था कि आपको एसेसरी ख़रीदनी पड़ेगी। ये थी कुछ मारुति सुजुकी विक्टोरिया ZXI वेरिएंट की कोटेशन और रिव्यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।